अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ डिस्कस करांगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान की डिस्कस करांगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? मियाँ बीवी चैनल से आप सबको आदाब। आदाब। चले अस्सलाम वालेकुम भी और आदाब भी, दोनों चीज़ें होगी। तो क्या है जी इस दफ़ा की कोई ख़ास खबर है? अमेरिका में क्या हो रहा है आज? अमेरिका में जो है आजकल कोरोना तो चल ही रहा है, पूरी दुनिया में ही चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है क्योंकि जुलाई का मिड होने वाला है और फॉल सेमेस्टर है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को खुलना है या नहीं खुलना, ये एक बड़ी परप्लेक्स सिचुएशन हुई हुई है। स्टूडेंट्स और टीचर्स नहीं चाहते कि वो अभी खोलें, यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं चाहती, स्कूल्स भी नहीं चाहते, मगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोशिश है कि CDC की गाइडलाइंस जो कि बहुत रिजिड हैं उनको हम बाईपास करते हुए इन सब चीज़ों को खोलें ताकि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो और स्टूडेंट्स पढ़ें। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं कि वो उनको वापस जाना होगा अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं या नहीं हैं। सो इस हवाले से इसमें देखें, स्टूडेंट और टीचर का कोई इशू नहीं है। इसमें असल में इशू है CDC का, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जो अमेरिका में जो गाइडलाइन दे रही है कोविड-19 से निपटने के लिए, उनकी वो क्या कहते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स तो तैयार हैं, जब भी वो कहेंगे वो आ जाएंगे। असल में CDC वालों ने जो कहा है कि अभी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है कि स्कूल खोले जाएं, जबकि सदर ट्रंप ने ये धमकी दी है कि अगर स्कूल नहीं खोलते तो फेडरल ग्रांट इनको बंद कर दी जाएगी जो स्कूलों को दी जाती है। उन्होंने कहा डिफंडिंग कर देंगे, डिफंडिंग करेंगे और करेंगे। असल में अब सदर ट्रंप भी बहुत परेशान इस वजह से हैं कि 4 माह बाद इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन पे कोविड से पहले तो उनकी पूरी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, मगर उसके बाद सूरत हाल कुछ ऐसी डेवलप हुई है कि उनकी मकबूलियत में काफ़ी कमी आई है पिछले दिनों में। और जॉर्ज फ्लाइड के वाक़े के बाद उनके से जिस तरीके से उन्होंने उस सूरत हाल का मुकाबला किया, उससे मकबूलियत उनकी और डाउन हो गई है। और जबकि साइंसदान या डॉक्टर्स जो हैं वो इस हक़ में नहीं है कि स्कूल खोले जाएं। इसी तरह सदर ट्रंप ने यही इलेक्शन के लिए ही पहले को कहा था कि स्टेट्स जल्दी लॉकडाउन ख़त्म करें, और अभी जबकि केसेस बढ़ रहे थे तो सदर ट्रंप के हामी और वो दूसरे लोग वो चाह रहे थे कि इसको ख़त्म किया जाए जल्द से जल्द ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हों और लोगों का रोज़गार बहाल हो, ताकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बेहतर हो, जिसकी उस वक़्त भी तकरीबन जो डेमोक्रेट्स तमाम गवर्नर थे उन्होंने मुखालफत की थी, और जिन गवर्नर ने मुखालफत नहीं की थी और उन्होंने स्टेट्स खोली थी, और आज वहीं पे सबसे ज़्यादा कोरोना का अटैक हुआ है। जैसे वो कौन सा फ्लोरिडा, मायमी, एक दिन में 50-50 हज़ार केस रिपोर्ट हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में जगह कोई नहीं है उनके लिए। तो ये सूरत हाल है। वैसे अगर मैं अब इसी तरह आप देखें, मैरीलैंड में जो गवर्नर हैं लैरी होगन, वो रिपब्लिकन हैं और उन्होंने भी सदर ट्रंप की जो इस बात से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा जी ऐसा हम नहीं कर सकते, जब तक सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आएगी उस वक्त तक हम स्कूल नहीं खोल सकते। हाँ, ये है। बहरहाल मैं वैसे थोड़ा सा चाहती हूँ कि 50% मैं इस हक में हूँ कि खुलने चाहिए। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि बच्चे घरों में जो हैं, स्पेशली जो अंडर अभी हाई स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, मतलब 10th क्लास से छोटे हैं, उनको घरों में कोई और एक्टिविटीज़ नहीं है। वो फ़ोन, TV, मोबाइल, गेम्स, और पेरेंट्स यहाँ पे माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, घर पे नहीं होते कि 24 आवर्स वो घर पे इनको प्रॉपर निगहदाश्त कर सकें। उन बच्चों के लिए, उन माँ बाप के लिए बहुत प्रॉब्लम है। मैं समझती हूँ कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए स्कूल को खुलना चाहिए। और सेकेंडली कब तक बैठे रहेंगे घरों में, मतलब कुछ तो करना है ना। और हाँ, ये देखें मसाइल तो हैं, एक तो साइकोलॉजिकल मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये भी तो देखना है ना कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। खोलने के बाद अगर आपके बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाए। अब तक तो जितनी सूरत हाल कंट्रोल में है वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और स्मार्ट लॉकडाउन
और मास्क पहनने और इस तरह की चीज़ों की वजह से हुई हुई तो है, कंट्रोल में है सूरत इस बात को मुख्तसर इस तरह से मैं करूँगी। बॉटम लाइन ये है कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर अभी हम एक्सपोजर बहुत है डिफरेंट लोगों से, हमें यही नहीं पता होता कौन कहाँ से आ रहा है। हम हर वक्त मास्क पहन के रखते हैं अपने आप को, कोशिश करते हैं कि केयर करें, सैनिटाइजर यूज़ करें। अगर ये सारे प्रिकॉशंस आप लेते हुए स्कूल कॉलेज भी खोलें, बच्चे अपने आप को इस तरह रखें और टीचर्स मेक श्योर करेंगे सब कुछ हो रहा है, तो आई थिंक देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए वो जो डॉक्टर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि अब छोटे बच्चे जो होते हैं या वो खेलते हैं, साथ साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, पकड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, तो वो एक ही जगह पे वो हाथ हैं या क्या बार बार सैनिटाइजेशन भी नहीं हो सकती। बहरहाल 3 शिफ्ट्स में हो सकता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग 3 शिफ्ट में हो सकता है। तो टीचर 3 शिफ्ट्स के लिए किधर से लाएंगे? टीचरों ने तो उतना ही रहना है ना। हाँ, ये let's अभी see। बहरहाल देखें वो कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे इस पे डिस्कशन। यानी आपको बताने का मकसद ये था कि ये इस सूरत हाल पे इस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, सुबह दोपहर शाम मुख्तलिफ चैनल्स पे ये डिस्कस हो रहा है और वो देख रहे हैं कोई ना कोई हल निकल आएगा कि इसका हल हमने क्या करना है। कैच 22 की सिचुएशन। अच्छा जी। नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाम तो माशाल्लाह इनका काफ़ी ऐसा है जैसे वाकई पूरी दुनिया की हेल्थ को ये मॉनिटर कर रहे हैं। पूरी दुनिया की हेल्प करता क्या है। ऐसा है? हाँ, WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी दुनिया में जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको वो डिस्कस करता है, उनको उनका मुकाबला करने के लिए मदद करता है। मिस्टर ट्रम्प को क्या प्रॉब्लम है कि वो मिस्टर ट्रम्प साहब को प्रॉब्लम ये है कि WHO ने थोड़ी सी गड़बड़ की है। अच्छा। गड़बड़ ये की है कि वो जो कोविड-19 से पैदा होने वाली सूरत हाल थी उस पे उसने बाकायदा तौर के ऊपर अलर्ट नहीं किया पूरी दुनिया को। शुरू में जैसे कि ये दिसंबर 19 में हो गया था, तो उस सूरत हाल को देखते हुए WHO को चाहिए था कि वो चाइना पे उसी वक्त पाबंदी लगाता, उसी वक्त चाइना लॉकडाउन करता दिसंबर में ही, और उसको और दुनिया को भी अलर्ट करता कि भाई ये सूरत हाल है। पेंडेमिक डिक्लेयर करते करते हमने कोई 20-25 जनवरी को पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था। तो उस दिसंबर 19 में ये वबा फैली थी, शुरू हुई थी, तो जनवरी 24 तक जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो चलती रही हैं। 82 केसेस थे उस वक्त सिर्फ आउटसाइड चाइना। आउटसाइड चाइना तो पूरी दुनिया में वो फैला है। तो वो जिसकी वजह से सदर ट्रम्प चूँकि उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे ज़्यादा WHO की फंडिंग जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट करती है, या फिर अमेरिकन फिलंथ्रोपिस्ट जो हैं जैसे बिल गेट्स हैं वो फंडिंग करते हैं, और भी एक दो फाउंडेशन हैं अमेरिकन हैं या यूरोपियन हैं वो करती हैं, और यूरोपियन ममालिक करते हैं, और जो चाइना है उसकी फंडिंग तकरीबन ना होने के बराबर है। तो इसलिए सदर ट्रम्प ने कहा है कि जी ये इसने गफलत की है, इसका तो हमें तो कोई फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए हम तो इसको फंडिंग नहीं करते। मगर अब चाइना को, मेरा ख्याल है चाइना को फंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि चाइना अब इतना बड़ा अमीर मुल्क है या वो सुपर पावर है या जो भी है, पूरी दुनिया में मार्केट, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे फैला रहा है। अगर कर्ज़ों के लोगों को सस्ते महंगे कर्जे दे के तो करनी चाहिए। वैसे चाइना की आदत नहीं है किसी को फंडिंग वगैरह करे, वो इस तरह करते नहीं है। ये यूरोप या अमेरिका या इधर के लोग ही हैं जो फंडिंग करते हैं। चाइना तो कारोबार करता है, वो कारोबार करता है। बहरहाल देखें अब क्या होता है, उसके क्या असरात निकलते हैं। अभी तो जो WHO के ऑफिशियल्स वगैरह हैं जो अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ तो काम कर रहे हैं, इधर ऑफिस भी है, सब कुछ है, मगर फंडिंग का जो इशू है वो देखें। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, अगली दफ़ा देखते हैं कि इलेक्शन में क्या सूरत हाल होती है, फिर WHO की सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी। मगर WHO का रोल हमारे जैसे पाकिस्तान में और दूसरे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। उसकी जैसे पोलियो, डेंगू और दूसरी कैंपेन्स जो चलती हैं उन पर बहुत असर पड़ेगा और बच्चे बेचारे फिर रगड़े जाएंगे। और यूनिसेफ, ऑलरेडी मैं यूनिसेफ में भी वैसे काम करती थी, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये लगता है कि हम लोग, मैं नहीं कहती लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में जो बच्चों की भी एक तरह से सूरत हाल देखी जाए वो इतनी ख़ास तसल्ली बख्श नहीं है। देखिए ना जी, अब पाकिस्तान में क्या करें, आप पोलियो की फ्री वैक्सीनेशन होती है। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो बिल गेट्स फाउंडेशन वाले जो हैं फ्री पोलियो वैक्सीनेशन का वैक्सीन दे रहे हैं। अब हमारा लोग ही उसको ना कबूल करें, या हम जितने मौलवी बैठे हैं या जो वो उसको कुछ साजिश समझते हैं
नहीं, इसके बल्कि अलावा भी हालत ये है वैक्सीनेशन कि यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी कोरोना की वैक्सीन भी कुछ साजिश को से ही वो जोड़ते हैं। इस पे बहुत तो ये कॉन्स्पायरेसीज है। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी हमारे जो लोग हैं वो डेवलप कर लेते हैं, वो हर चीज़ में उसमें कर लेते हैं। बहरहाल अब लेकिन इसका कोई हल तो किया नहीं जा सकता। इसका हल तो यही है कि पाकिस्तान में बार बार जो है वो मीडिया और रेडियो टीवी के ज़रिए बताया जाए बताया लोगों को। जाए, हाँ। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारी स्टेट जब एक दूसरी तरफ मौलवियों को प्रोटेक्ट करती है, मौलवियों को लाती है मीडिया पे, तो फिर सूरत हाल ख़राब हो जाती है। फिर वो जो है ना मामलात उधर ख़राब हो जाते बात हैं। ये रैशनली थिंकिंग होनी चाहिए कि थॉट्स होनी चाहिए कि आपको क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अब शुरू में जैसे ही कोविड आया था तो पाकिस्तानी मीडिया का किरदार इंतहाई, वो मैं कहता हूँ मज़े का अफसोसनाक था खेस था जी, हाँ। कि जी आप डॉक्टरों को बुलाएं या साइंटिस्ट को बुलाएं और उनसे राय लें, और बजाय उसके राय लेने के आपने साथ दो मौलवी बिठा लेते हैं, एक माड़ा सा डॉक्टर बिठा लेते हैं। मौलवी साहब हदीसें पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब खामोश हो जाते हैं। हाँ, वो क्या करें? वो इनकार तो कर नहीं, इनकार करेंगे तो फिर उनके गले में फंदा ही आना है ना। इस पे हम पहले भी बात कर चुके तो हैं। ये हाँ, तो उनकी रेटिंग बढ़ाने का और सब मजा देखें और अब लेने वो का ही साइंस और सिलसिला है। मज़हब को मेरा ख्याल है अलग अलग ही रखना चाहिए। जो साइंसी इश्यूज हैं, बीमारियां हैं, उसमें मजहबी आलम का कोई काम नहीं है। लेकिन अब वही जो कह रहे थे कि अमेरिका पे मतलब कि आफत आ गई, अजाब आ गया, लेकिन अब तो पूरी दुनिया ही इसमें, क्या मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब पहले इकट्ठे ये अमेरिका की साजिश करार देते रहे हैं, हाँ। फिर अब कुछ अब इनको लेकिन पता नहीं एक चलता। बात बहुत खुश आइंद है, अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, कि मैंने पढ़ा है या सुना है, जो भी है मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक, कि 28% जो है पाकिस्तान में ड्यू टू स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना केसेस काफ़ी डाउन हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं। मींस अच्छा, के पाकिस्तान में की कुछ समझ नहीं आती ना। असल में मसला यह है कि पाकिस्तान में एक तो डाटा सही तरीके पे सही तौर से इकट्ठा नहीं होता। अच्छा, अब कितने टेस्ट होते हैं। अब हमारे यहाँ टेस्ट भी जो हैं वो भी मशकूक हैं अच्छा, कि टेस्ट कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। फिर दूसरी बात यह है कि कितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, कितनों में हो रहा है, और फिर हॉस्पिटल्स में जो एडमिट हुए हैं। अब पिछले 10-15 दिनों में मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे जानने वाले जो हैं उनकी डेथ की खबरें आई हैं, और ज़्यादातर का यही बताया गया है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये है कि अब उनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं वो बताते। अब वो देखें, अगर वो हार्ट के मरीज थे या हैं या और उनको बीमारियां थी, वो पहले जी ही रहे थे ना, मगर कोरोना की वजह से डेथ हो गई। अगर ना कोरोना होता तो हो सकता है 3-4 साल 5 साल 6 साल और जी लेते। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग शर्माते भी हैं, शर्माते हैं, एसिम्प्टोमेटिक हाँ, भी होता है कोरोना, कि जी ज़रूरी क्या? हमें हाँ। बताते नहीं है कि जी ये हमें कोरोना हुआ था, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, कि ये तुम्हारी वजह से हमें भी क्वारंटीन में जाना हमें भी पड़ेगा। क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। जी। फिर कोरोना की वजह से जो डेथ होती है हॉस्पिटल में, उसको वो ताबूत में बंद करके देते हैं, उसको खोलने की इजाज़त कोरोना भी नहीं, एक ताना हो गया है। खोलने की इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए पाकिस्तान में अभी डाउन हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में अभी शकूक व शुबहात ही हैं। जब तक ये देखते हैं आगे सूरत हाल कैसे क्लियर होती है, लेकिन तो क्या होता है अभी इसके बारे में कुछ वाज़े तौर पे कहा नहीं जा कोई सकता। कंप्लीट डेटाबेस नहीं है जिसपे कि हम एग्री हो सकें कि वाकई काफी असरअंदाज हो रहा है लॉकडाउन में वहाँ की पे वजह डाटा से, इकट्ठा या करने का कोई नहीं है। वो सिर्फ सूबा सिंध में जो था वो बेहतर काम हुआ है इस हवाले से, बाकी सूबों में तो सूरत हाल बहुत ख़राब थी। लेकिन गरीब मारा ही जा रहा है। वहाँ पे भी उनके टेस्ट नहीं हो रहे। गांव में अगर आप जाएं बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में, तो भी नहीं, वो तो टेस्ट कराते ही नहीं है Health गरीब। facilities तो तो है ही देखें नहीं ना, लाहौर में जो कुछ हमारे दोस्त थे वो प्राइवेट टेस्ट करवाते हैं, एक लेबॉर्ट्री वाले नेगेटिव करार देते हैं तो दूसरी लेबॉर्ट्री वाले पॉजिटिव बना देते हैं। वैसे मैं एक बात ऐड करना तो सूरत चाहूंगी हाल बहुत ख़राब है। पैसे लोगों के पास है कोई नहीं है, किधर लोग जाएं और टेस्ट कराएं। जी हाँ, उनके पास एक ही तरीका रह जाता है कि फिर जाके मज़ार पे मन्नत मांग लेते हैं कि या अल्लाह की पीर के सदके हमें भी बचा ले। बाकी ईद उल अधा करीब आ रही है, प्लीज कुर्बानी के जानवर आप एहतियात से ही खरीदिएगा। जरा थोड़ा सा कोरोना सिनेरियो भी है, तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत एहतियात की जाए। तो लो जी नाजरीन, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ तो नहीं कोई कहना? जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर कीमती टाइम, प्रेशियस टाइम। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नए सब देखने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। जब आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब भी कर लिया करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।